आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। आज बात करेंगे शिक्षा को लेकर, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की कमी महसूस हो रही है। ऐसे विद्यालयों को बंद करने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर डीएलएड प्रशिक्षु संघ के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की है। इनका क्या कुछ कहना है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले शिक्षा की अगर बात कही जाए तो सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। हर घर से शिक्षा की अलख जगाने के लिए, छात्रों को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चलाए गए। इन अभियानों से लेकर तमाम जो अभिभावक हैं वो जागरूक हुए और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अभिभावकों के द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए विद्यालयों में भेजा। लेकिन अब इन्हीं कुछ विद्यालयों पर ताले लगना शुरू हो गया है। ये वो तस्वीर है जो विरोध में खड़ी हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं डीएलएड प्रशिक्षु संघ के जो पदाधिकारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका विरोध करने की वजह क्या है, क्यों वो विरोध कर रहे हैं और सरकार जो भी कुछ कर रही है उसका ये विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। वजह ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जहाँ स्कूल है, कम बच्चे हैं, वहाँ गरीब और असहाय बच्चे जो है वो पढ़ा करते हैं। लेकिन ऐसे विद्यालय को सरकार के द्वारा ताला लगाकर बंद कर दिया जाएगा। बातचीत करेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र चौधरी से, जिलाध्यक्ष है प्रशिक्षु संघ डीएलएड के, क्या कहना चाहेंगे, वजह क्या है और सरकार जो कर रही है, तमाम अभियान चला रही थी, कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है सरकार जो अच्छा काम कर रही हो, लेकिन आपका क्या मानना है? देखो, सरकार के द्वारा कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकार के द्वारा लेटर जारी किया गया है कि प्राइमरी जितने भी विद्यालय हैं जिनमें 50 से कम छात्र हैं उनको सरकार धीरे धीरे करके बंद कर रही है। सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर में एक प्राथमिक विद्यालय को जहाँ से 20 से कम छात्र हैं उसे बंद कर दिया है। पहले चरण में सरकार जहाँ पे 20 से कम छात्र हैं उन विद्यालयों को बंद कर रही है। उसके बाद जहाँ पे 50 से कम छात्र हैं उनको बंद किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं आज जब प्राथमिक विद्यालय बंद करके नजदीकी विद्यालयों में विलय कर दिए जाएंगे तो 3 से 5 किलोमीटर दूर छोटे छोटे नन्हे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे। इसका मतलब है वो बच्चे पढ़ने से बैठ जाएंगे और शिक्षा बुरी हालत में पहुंच जाएगी। हमारी मांग है सरकार से कि इन विद्यालयों को बंद न करके छात्र संख्या इनमें बढ़ाई जाए। सभी विद्यालयों में 50 से ज्यादा छात्र होंगे तो बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब विद्यालय बंद ही हो जाएंगे तो शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी। यूपी में 2018 के बाद प्राइमरी में बेसिक एजुकेशन में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लास्ट भर्ती का विज्ञापन जनवरी 2019 में 2018 वाली भर्ती हुई थी, जो 2019 जनवरी में पूरी हुई थी। वो भी ऐसे बीजेपी सरकार ने भर्ती नहीं निकाली थी। जो 1,37,000 शिक्षा मित्र थे उनके पदों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों का समय रद्द किया गया था। उन्हीं पदों पर दो चरणों में 68,500 और 69,000 का विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस सरकार ने किया था। यानी लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 8-9 साल हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने बेसिक एजुकेशन में अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। केवल 1,37,000 पदों को जो बीजेपी सरकार कहती है हमने भरा है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो पूर्व भर्ती अखिलेश यादव जी की सरकार ने समायोजित किए थे वे पद, उनको बीजेपी सरकार ने भरा था। इसने अपनी कोई भी भर्ती अभी तक नहीं की है। लगभग 7 साल हो गए। ये सभी डीएलएड प्रशिक्षु हैं, 17 बैच से, 18 बैच से, 19 बैच से, 21 बैच से, सभी डीएलएड करके 2-2, 3-3 बार टेट सीटेड क्वालिफाई करके बैठे हैं। खूब इनकी मतलब योग्यता है, लेकिन इनको अभी तक अपनी योग्यता दिखाने के लिए कोई मौका ही नहीं मिला। तो हमारी सरकार से मांग है तो जो लंबित भर्ती है, 7 साल से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भर्ती नहीं आई है, कृपया शीघ्र से शीघ्र भर्ती निकाली जाए और विद्यालयों को बंद न करके इनमें छात्र नामांकन संख्या को बढ़ाया जाए। क्या लग रहा है प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज होती है, कोई कार्यक्रम हुआ या फिर कोई आदेश आया, सरकार कहती है इस आदेश से कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि फायदे की बात सरकार बता रही है? चूंकि बात प्राथमिक शिक्षा के मंदिर की है। प्राथमिक शिक्षा छात्र के जीवन की शुरुआती वो दौर होता है जहां से वो अपने जीवन के नए आयामों के लिए खुद को स्थापित करता है। अब चूंकि सरकार ने इनको 50 से कम संख्या पर मर्ज करने का जो निर्णय लिया है, शासन का बहुत ही गलत निर्णय है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार शिक्षा नीति को मजबूत करना चाहती है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो सरकारी सुविधाओं का जो लाभ ले रहे हैं, जो सरकारी पदों पर बैठे हैं और जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक आदेश सरकार जारी करे, अगर शिक्षा की हितैषी है, कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सरकार से लाभ लेने वाले व्यक्ति
प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे विद्यालयों का स्तर सुधरेगा, जिससे सरकार की जो शिक्षा की नीति है उसमें बढ़ावा मिलेगा और उसको तरक्की मिलेगी। और अब जो बात चल रही है, चूंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें एक शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय है इनके सहारे स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन को जो है सरकार महत्व देने जा रही है। क्योंकि गांव में जब स्कूल बंद होंगे तो कहीं ना कहीं एक माध्यम खुलता है कि वहां से जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करेंगे, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण सरकार बंद करे। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें सुधार करे और शासन आदेश जारी करे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और जो लोग सरकार से लाभ ले रहे हैं वो तुरंत अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन, प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन। ये है जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएं, क्या लग रहा है, ये हो पाएगा? सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे को हिसाब से तो नहीं लग रहा कि सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या कहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी लोग चाहते तो हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, लेकिन प्राइवेट में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते। उसका कारण ये भी है कि सरकार ने एक रूल जारी किया था कि 6 साल से पहले क्या कहते हैं बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं होगा, और वहीं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन 4 या 5 साल के बच्चे का हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा तो बच्चा प्राइवेट की ओर, गार्जियंस प्राइवेट की ओर रुख करेंगे। और ये सरकार ये कह रही है कि हम विद्यालयों को मर्ज करेंगे। तो एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि कोई एक विद्यालय का अगर हेडमास्टर है वो जब उस विद्यालय को मर्ज करेंगे तो क्या कहते हैं एक ही स्कूल में 2-2 हेडमास्टर का क्या काम रहेगा। वो तो उस हेडमास्टर को निकाल देंगे बाद में कुछ समय बाद ही, और कुछ समय बाद उस टीचर को भी हटा देंगे कि सब आपके पास क्या कहते हैं ऑलरेडी टीचर इतने हैं तो बच्चों की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ, शिक्षकों के साथ और जो नई पीढ़ी है उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और मैं सरकार का इस चीज के लिए घोर क्या कहते हैं हम लोग निंदा करते हैं कि ऐसा ना करे और हम लोगों का भविष्य भी ध्यान में रखते हुए ऐसा कठोर कदम ना उठाए। जी बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया है उसका पूरे तरीके से कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय कम बच्चे होंगे तो बंद कर दिए जाएंगे, आखिर सरकार करे भी तो क्या करे? देखो सरकार प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लायक पढ़ाने लायक हम पे पैसा नहीं है, हम सरकारी में ही पढ़ा सकते हैं। और यही चीज़ बंद कर दे तो हमारे बच्चा कहाँ भटकेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तमाम अन्य लोगों का भी यही कहना है, प्राथमिक विद्यालयों को सरकार के द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अन्य लोगों के द्वारा तर्क दिए हैं, प्राथमिक विद्यालय में स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जाया करते हैं, लेकिन अगर सरकार को आदेश देना है तो वो ये आदेश जारी करे कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएं, जिससे शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा और तमाम जो चीजें हैं वो भी सुधार में आएंगी। अब देखना ये होगा सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया है आखिर इसको लेकर आखिर कब तक सरकार अपना रुख बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डीएलएड प्रशिक्षु संघ के द्वारा बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।